जंगलों की खामोश भाषा का बड़ा खुलासा, तेंदुए बिना मिले भी करते हैं बातचीत। वर्ष 2020 में एनिमल बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार तेंदुए पेड़ों, चट्टानों और जंगलों की पगडंडियों पर गंध छोड़कर, पंजों के निशान बनाकर और शरीर रगड़कर संदेश देते हैं। दूसरे तेंदुए इन संकेतों को पढ़ते हैं और अपने संदेश भी छोड़ जाते हैं। यह अदृश्य संचार तंत्र उन्हें अपना क्षेत्र सुरक्षित रखने, अनावश्यक संघर्ष से बचने और साथी खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोमुख के पास बहती है एक और गंगा, जिसे कहते हैं आकाश गंगा। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में 6543 मीटर ऊंचे शिवलिंग पर्वत की तलहटी से निकलने वाली आकाश गंगा तपोवन से बहते हुए गंगोत्री हिम नदी में समा जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात यहां आकाश गंगा का अद्भुत दृश्य और आकाश गंगा नदी का दिव्य संगम इस क्षेत्र की अलौकिक आभा से भर देता है। गोमुख और तपोवन की यह प्राकृतिक धरोहर हिमालय की भव्यता, आध्यात्मिक आस्था और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का अनूठा संगम मानी जाती है। बूंदी का रामगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की नई पीढ़ी से गुलजार होने लगा है। यहां स्थापित बाघिनों RBT 2, RBT 3, RBT 8 और राजस्थान की पहली अंतर्राज्यीय स्थानांतरित बाघिन RBT 9 ने अपने अपने स्थायी क्षेत्र विकसित कर लिए हैं, जबकि RBT 1 और RBT 7 के साथ नए प्रजनन के संकेत भविष्य के लिए उत्साहजनक माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि अगले प्रजनन चक्र में प्रत्येक बाघिन औसतन 2 शावकों को जन्म देती है, तो रामगढ़ में 10 से 12 नए शावकों का आगमन हो सकता है, जो राजस्थान के बाघों के पुनर्स्थापित और विविध जीन पूल विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। पन्ना में बाघ की संदिग्ध मौत पर उठे गंभीर सवाल। सोशल मीडिया पर किए गए दावों के अनुसार किशनगढ़ क्षेत्र में एक भैंस का शिकार करने के बाद कथित रूप से जहर देकर एक बाघ की हत्या कर दी गई। इन आरोपों के साथ वन विभाग की कार्यप्रणाली, शिकार की रोकथाम और जिम्मेदारी तय करने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है और मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बारिश ने छोड़ा साथ, फिर भी जयपुर के जंगलों में चहकी जैव विविधता। राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हॉप ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि हाल के दिनों में बारिश नहीं होने से जयपुर में उमस बढ़ गई है और शहर के बाहरी हिस्सों के कई जलभराव क्षेत्र सूखने लगे हैं। इसके बावजूद सुबह की बर्डिंग के दौरान लेजर विजलिंग टोल, ग्रेटर पेंटेड स्नाइप, फ्रीजियन टेल्ड जैकाना और पर्पल हेरॉन जैसी दुर्लभ व आकर्षक पक्षियों का दीदार हुआ। यह दर्शाता है कि चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच भी जयपुर के आसपास की प्राकृतिक धरोहर और पक्षी विविधता आज भी जीवंत और समृद्ध बनी हुई है। जांस्कर घाटी की चट्टानों में छिपे हैं करोड़ों वर्षों पुरानी धरती की कहानी। लद्दाख की जांस्कर घाटी से गुजरते समय आज भी प्राचीन टेथिस सागर की परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो भारतीय और यूरेशियन महाद्वीपीय प्लेटों की ऐतिहासिक टक्कर से मुड़कर हिमालय का हिस्सा बनी। यह क्षेत्र भूविज्ञान का जीवंत संग्रहालय माना जाता है, जहां प्रकृति करोड़ों वर्षों के भूगर्भीय इतिहास को अपनी चट्टानों से संजोए हुए है। वहीं बीआरओ द्वारा निर्मित शानदार सड़कें इस दुर्गम घाटी तक सुरक्षित और सुगम पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं। तीज महोत्सव 2026 की उल्टी गिनती शुरू, जयपुर फिर बनेगा रंग, संस्कृति और परंपरा का केंद्र। 15 और 16 अगस्त 2026 को जयपुर का ऐतिहासिक त्रिपोलिया गेट शाही तीज शोभा यात्रा का साक्षी बनेगा, जहां पारंपरिक राजसी वैभव, लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां और मानसून के उत्सव का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक पर्वों में शामिल तीज महोत्सव देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। 2 दिनों तक गुलाबी नगर अपनी समृद्ध विरासत, लोक संस्कृति और उत्सवी रंगों से सराबोर नजर आएगी। समुद्र अब भी रहस्यों से भरा, 20 लाख से अधिक प्रजातियों का हो सकता है बसेरा। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के महासागरों में 20 लाख से अधिक जीव प्रजातियां हो सकती हैं, लेकिन अब तक इनमें केवल एक छोटे हिस्से की ही पहचान हो सकी है। समुद्री जैव विविधता के दस्तावेजीकरण और नई प्रजातियों की खोज के प्रयास तेज हो रहे हैं, जिसमें महासागरों के अनछुए रहस्यों और वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर ढंग में समझने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है।
कर्तव्य निभाते हुए गुजरात के वन अधिकारी ने दी सर्वोच्च शहादत। गुजरात के व्यावरा वन विभाग की तापी रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी स्वर्गीय विकास भाई देसाई को वन संपदा की सुरक्षा और अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अंतिम सांस तक वन संरक्षण के प्रति समर्पण पूरे वन विभाग और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनका निधन केवल उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे वन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में चमका जयपुर, वैश्विक सूची में मिला 6ठा स्थान। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोशल मीडिया पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि लंदन के प्रतिष्ठित टाइम आउट पत्रिका की दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में जयपुर को 6ठा स्थान मिला है। उन्होंने इसे शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विश्व स्तरीय पर्यटन, आत्मीय मेहमान नवाजी, बेहतर शहरी सुविधाओं, स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण और नागरिकों की खुशहाल जीवन शैली का सम्मान बताया। यह उपलब्धि विरासत और विकास के संतुलित संगम के साथ वैश्विक मंच पर जयपुर की पहचान और अधिक मजबूत करने वाली मानी जा रही है।